गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आप लोगों का केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन को होने के लिए, जिसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के एकदम न्यू है। ठीक है, जिसको कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। जैसे एक दूसरे के बिना जो है इन दोनों के बिना जो है कुछ हो ही नहीं सकता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तरह से हीर रांझा है, या फिर जूलियट सीजर है, या फिर लैला मजनू है, जो एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे लैला मजनू या हीर रांझा एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं थे, वैसे ये भी। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? हम दो वर्ड जानते हैं, एक फोबिक वर्ड जानते हैं, दूसरा फिलिक वर्ड जानते हैं। फोबिक का मतलब होता है हेटिंग नेचर। हेटिंग नेचर मतलब किसी से नफरत करना, और फिलिक वर्ड का मतलब होता है लविंग नेचर। लविंग नेचर, ठीक है, किसी से प्यार करना। आप देखते होंगे कि डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो आपको बोलता है कि आपको इस चीज़ से फोबिया हो गया है। फोबिया हो गया मतलब उस चीज़ को आप देखना नहीं चाहते हो। ठीक है, हेटिंग नेचर हो गई है, उसको आप पसंद नहीं करते हो। फिलिक मतलब होता है लविंग नेचर। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम इसको तोड़ें तो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन फिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। वह ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन से लव करे उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन से लव करे मतलब इलेक्ट्रॉन को अपना, इलेक्ट्रॉन को क्या करे? वो अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन को ले। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? ये एक्सेप्टर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ए फॉर एक्सेप्टर और ए फॉर क्या है? एसिड। मतलब ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड, मतलब ये क्या होगा? लेविस एसिड की तरह भी बिहेव करेगा। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेविस एसिड भी कहते हैं। ठीक, दूसरे अगर हम देखें न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। अब न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्लस चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप। जो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होगा उससे वो क्या करेगा? प्यार करेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप। तो ये एक तरह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। और तीसरा हम कहें, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये क्या करेगा? लेविस बेस की तरह भी बिहेव करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए हमने कहा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है, एक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मतलब इन दोनों के, अगर ये दोनों अगर न मिले एक दूसरे से तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तभी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है? हीर रांझा या जूलियट सीजर, या फिर क्या है? लैला मजनू। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल। हमने बताया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा हमने बताया कि लेविस एसिड होते हैं। न्यूक्लियोफाइल में हमने बताया कि न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज लविंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और ये क्या करेंगे? लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। अब डिपेंड करता है कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो न्यूक्लियोफाइल है।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। बात करें अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक हमारा होता है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल हमने कहा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन कब एक्सेप्ट करेगा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे बात करें H प्लस, R प्लस, NO2 प्लस, ठीक है, ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हैं, Mg प्लस, ठीक, ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एटम है। पॉजिटिव चार्ज है तो अगर मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। पता है इलेक्ट्रोफाइल एक तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी है, और न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी है जो किस तरह से बिहेव करेगा, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इसको पहचानना दिक्कत नहीं होता, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि अगर हम देखें चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में तो पॉजिटिव चार्ज अगर जहाँ पे भी हमें मिलेगा मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन पहचानना किसको मुश्किल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे पहला कंडीशन देखिए क्या होता है। पहला कंडीशन वो है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब देखें कौन है, सेंट्रल एटम की बात हम कर रहे हैं। ये ज्यादातर ये कौन से कंपाउंड होते हैं, जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, एंड थर्ड ग्रुप के, सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप के जितने कंपाउंड होते हैं, जैसे ये हुआ बेरिलियम क्लोराइड, या फिर बोरॉन ट्राइक्लोराइड, या फिर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, ये सेकेंड और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये सॉरी कंपाउंड हैं। तो इनके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इनका ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे यहाँ पे देखें तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बोरान और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम इसको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, डिफिशियंसी है तो क्या करेगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अगला आता है नेक्स्ट कि अगर सेंट्रल एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो और अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करें, इफ a central atom
attach with more electronegative atom, more electronegative atom, as well as expanded their valency, जो अपने वैलेंसी को क्या करे, एक्सपेंड करे। मतलब या तो वो क्या हो, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हमने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की भूख। इलेक्ट्रॉन की भूख होगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, खाओगे, ठीक है। तो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, उसके साथ साथ वो क्या करे, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करे। और इस तरह का जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ज़्यादातर कौन से ग्रुप के होते हैं, फोर्थ ग्रुप के, फिफ्थ ग्रुप के, सिक्स्थ ग्रुप के एंड सेवंथ ग्रुप के। देखो जैसे ये SnCl4, ठीक है, SF6, ठीक है, यहाँ पे PCl5, SF6 एंड IF7, ये सब देखो, ये फोर्थ ग्रुप का है, फिफ्थ ग्रुप का है, सिक्स्थ ग्रुप का है और सेवंथ ग्रुप का है, ठीक। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है और साथ ही अपने वैलेंसी को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जा रहा है, वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जा रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और ये बहुत कंफ्यूजन होता है यहीं पे, क्योंकि फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल, जैसे यहाँ पे PCl5 हमने क्या बताया, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन PCl3 क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कंफ्यूजन मत करिए, समझने का ये कंडीशन है कि आप देखिए सेंट्रल एटम का अगर सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया और किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, सेंट्रल एटम का अगर सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हो और किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो वो हमेशा क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे देखें, सल्फर के आउटर मोल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए बॉन्डिंग में, ठीक है। तो बॉन्डिंग अब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं। और एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होने का मतलब ये होता है, मान लो सल्फर, हम फ्लोरीन से बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लेगा, इसमें माइनस चार्ज, और सल्फर पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। नेक्स्ट आता है, अगर कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड के जुड़ा हो, इफ कार्बन एटम अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम through multiple bond के थ्रू जो है ये किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। जैसे बात करें C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेंगे, यहाँ पे पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज और यहाँ पे पार्शियल माइनस चार्ज।
अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी की, कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन कम इलेक्ट्रोफाइल अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें तो जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, जहां पे कम इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वो कम अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। मतलब कि अगर आपका पूरा पेट खाली है, आपको भूख क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। आपका पेट खाली है, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, तो आप किसी भी तरह का भोजन मिलेगा आपको, आप क्या करोगे, खा ले जाओगे। लेकिन क्या अगर आपका आधा भरा हुआ पेट है, मतलब आपको भूख उतनी नहीं लगी हुई है, तो आपको किसी भी तरह से भोजन दिया जाए तो आप उसको नहीं खाओगे। मतलब क्या होता है कि अगर आधा पेट भरा हुआ है मतलब पार्शियल चार्ज आ रहा है, और कंप्लीटली खाली है मतलब उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज आ रहा है उस पर, जिसको हम चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की बात करें। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की ज़्यादा होगी क्योंकि ये कंप्लीट रूप से खाली, इसका पेट पूरा खाली है, इसको भूख बहुत तेज लगी हुई है, तो इस कहीं से भी क्या इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको क्या करेगा, ले लेगा। लेकिन ये इसको उतनी भूख नहीं लगी, इसका क्या है, पार्शियल इस पे आता है प्लस चार्ज, तो यहाँ पे क्या है, आधा पेट भरा हुआ है, तो अब ये कहीं से भी नहीं ले पाएगा। जहाँ इसको दिखेगा अच्छा हाँ यहाँ पे खाना अच्छा है, लाओ यहाँ पे खाना खा लेते हैं, यहाँ पे खाना खराब है, हम यहाँ से नहीं, मतलब इससे हम इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे तो मत लो, चलो हम जिससे ले पाते हैं उसके पास जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये डिफरेंट होता है, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमने बताया भी था कि अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है चार्ज न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज आया तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम कौन होगा, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, CH2 माइनस, मतलब R माइनस, ठीक है, CH3 माइनस। ये सब के सब क्या है, चार्ज, निगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड है। अब निगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, कहीं पे भी इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका पेट एकदम भरा होता है, वो पेट भरा हुआ है तो वो का अगर खाना दिखेगा, मतलब कोई उसके पास भिखारी आए बोले हमें अपना खाना दे दो, तो ये इसका पेट भरा होगा तो कहेगा चलो ठीक है ले जाओ। लेकिन अगर कोई भिखारी आए जिसका पेट नहीं भरा हो, ऑलरेडी भूखा हो, और उसे कहे कि हमें दे दो, बोलेगा भाई हम खुद ही भूखे हैं तो हम आपको कहाँ से दे पाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, भूखा आदमी, भूखा इंसान। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक पेट भरा हुआ, मतलब एक अमीर व्यक्ति, इलेक्ट्रोफाइल एक गरीब व्यक्ति, ठीक है। अब हम यहाँ पे न्यूट्रल की बात करें, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, न्यूट्रल हमेशा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में कंफ्यूजन और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में कंफ्यूजन। फर्स्ट अगर हम कंडीशन देखें तो वो होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो एटलीस्ट कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उनके पास हो, ठीक है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एट लीस्ट one
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हम कहें ऑब्लिक करके लोन पेयर, बात एक ही है, ठीक है। वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास कम से कम एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह के कौन से होते हैं, जैसे ज्यादातर आपको जो मिलेंगे 5th ग्रुप के एलिमेंट, 6 ग्रुप के एलिमेंट या 16 ग्रुप हम कहें, एंड 7 ग्रुप के एलिमेंट या 17 ग्रुप कहें, ठीक है, ये ज़्यादातर होते हैं। जैसे बात करें NH3, PCl3, बात करें SF4, बात करें IF5, हर किसी के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है। H2O, इनके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनके पास एटलीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सब के सब क्या करेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो ज़्यादातर कौन से होते हैं, 6 ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप और 7th ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और जिनके अब देखो वहाँ पे भी थे, वहाँ पे भी 5th, 6th और 7th ग्रुप के कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे थे, और यहाँ पे भी है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसा कंपाउंड हो जहाँ पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा हो जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो। अब यहाँ पे अमोनिया में भी देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, फास्फोरस में भी देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, सल्फर में भी, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, IF5 में भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। इनके पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट मतलब किसी को दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक तो ये हुआ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में। दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में अगर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, इफ कार्बन बॉन्डेड विथ मल्टीपल बॉन्ड एंड अदर कार्बन बॉन्डेड विथ मल्टीपल बॉन्ड another carbon कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, या फिर जैसे बेंजीन रिंग ले लें ये। अब यहाँ पे देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह। आप देखते होंगे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं ये दोनों, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं दोनों, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये भी किस तरह से बिहेव करेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह ये भी बिहेव करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और आसानी से कौन देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। और हमने बताया था कि अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। निगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे भी कंडीशन यही है कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल ये मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है इसकी एज कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे ही दे, होते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि अगर अमीर व्यक्ति है तो वो दान करे,
ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत कम होते हैं जो दान करते हैं। तो क्यों? क्योंकि कुछ लालची प्रवृत्ति के होते हैं, जो लालची प्रवृत्ति के होते हैं वो जल्दी जो है पैसा अपना खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एक लालची प्रवृत्ति का न्यूक्लियोफाइल होता है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है चार्ज न्यूक्लियोफाइल से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे OH- ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और H2O ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो इस पे चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक, दूसरे उसमें अगर हम देखें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ये कहीं से लिया हुआ है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो ये अगर दूसरे कंडीशन में हम बात करें तो ये अपने कमाई का पैसा रखा हुआ है और इसने क्या किया, कहीं से इसको पैसा मिल गया। तो अगर लुटाना हो पैसा तो जो अपने कमाई का पैसा रखता है वो नहीं लुटाता है, लुटाता कौन है, जो दूसरे कमाई का पैसा हो। तो इसके पास किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, बड़े आसानी से दे देगा, लेकिन इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो देना, थोड़े से देने के लिए क्या करेगा, कंजूसी दिखाएगा कि देना नहीं चाहेगा। ठीक, इस वजह से अब देखो इस पर निगेटिव चार्ज, हमने कहा किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज नहीं, बट इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, ये क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक कंडीशन जैसे यहाँ पे फ्लोरीन माइनस, अब देखें हम सेम वाले में देखें, फ्लोरीन माइनस आयोडीन माइनस की बात करें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। अब आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये बड़े आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, जबकि ये वही कंडीशन है, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बट ये कंजूस टाइप का आदमी है, ये जो है आसानी से दे देता है, तो ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये नहीं। ठीक, तो ये डिपेंड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात हम लोग कर रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमने क्यों कहा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हीर रांझा या जूलियट सीजर या फिर लैला मजनू है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल को, और ये आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कभी आप ये नहीं देखोगे कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया हो। ठीक है, या कभी आप ये नहीं देखोगे कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को हमने क्या कहा, एसिड, तो ये भी हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट, या फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। हमने देखो जाहिर सी बात है कि एक अमीर व्यक्ति कभी भी दूसरे अमीर व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है, आपस में बहुत नफरत करते हैं। अब ये कहो कि धीरू भाई अंबानी किसी भिखारी से नफरत करें, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनके साथ उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन जिसके साथ है उसके साथ नफरत होता है। नफरत किसके साथ, धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी रतन टाटा के साथ नफरत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अमीर व्यक्ति हैं। ठीक, तो नफरत है तो कहाँ रिएक्शन नहीं होगा, होना क्या चाहिए, अट्रैक्शन, ना कि रिपल्सन। रिपल्सन अगर होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, दो भिखारी कभी देखोगे एक दूसरे को देखना चाहेगा, आप चले जाओ स्टेशन पे देखो, अगर दो भिखारी हैं तो कभी नहीं चाहता है कि वो वाला भिखारी यहाँ रहे, क्योंकि अगर वो वाला भिखारी रहेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो चाहेगा कि वहाँ से हट जाए, तो उनके बीच में भी क्या है, रिपल्सन, उनके बीच में क्या है, नफरत, तो वो भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं किसी के पास, तो देगा कौन, जब तक देंगे नहीं तब तक बॉन्डिंग क्रिएट होगा नहीं। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, तभी ऑर्गेनिक रिएक्शन या रिएक्शन होगा। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचानना बड़ा जरूरी होता है, और ख़ास करके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को, जिसमें बहुत सारे जो है सिमिलरिटी होती हैं, उसको पहचानना और मुश्किल होता है। खैर, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे।
तो आपको अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दूसरों को भी बोलिए शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें।